आरकेपुरम विधानसभा के बसंत विहार मार्केट में लोगों से फीडबैक लेकर पेटी में डलवाया जा रहा है। जी हाँ, मैनिफेस्टो की तैयारी जो है भारतीय जनता पार्टी कर रही है दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर। 2025 दिल्ली के विधानसभा चुनाव को लेकर मैनिफेस्टो जो तैयार होगा उसमें किस तरीके का बदलाव दिल्ली वाले चाहते हैं, उसी को लेकर देखिए आरकेपुरम विधानसभा के बसंत विहार की ये प्रिया मार्केट है जहाँ पर पीवीआर सिनेमा है और पूरी कॉम्प्लेक्स में देखिए किस तरीके से कैलाश गहलोत जो कि बीजेपी के नेता हैं और आरकेपुरम विधानसभा के पूर्व विधायक अनिल शर्मा, ये दोनों लोग जो हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं और लोगों को वो पर्चे दिए जा रहे हैं जिसपे कि लोग अपनी प्रतिक्रिया दे के इसके यहाँ पर एक पेटी है, उस पेटी के अंदर डालेंगे। साथ ही साथ जो दिल्ली सरकार ने 10 सालों में दिल्ली की जिस तरीके से हालत करी है, उनका झूठ दिखाने के लिए यहाँ पर स्क्रीनिंग भी लगाई गई है। स्क्रीनिंग की जो गाड़ी है, वो भी यहाँ पर मौजूद है और किस तरीके से देखिए दुकानदार हों, युवा हों, सभी को जाकर ये पर्चे दिए जा रहे हैं और उनको बताया जा रहा है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में वो किस तरीके का बदलाव चाहते हैं, वो इसमें अपना फॉर्म में अपनी डिटेल भरें और क्या बदलाव चाहते हैं, उसकी जानकारी इसमें लिखकर यहाँ पर एक बॉक्स रखा हुआ है, उस बॉक्स में उसको डालें। खुद यहाँ पर देखिए किस तरीके से जो कैलाश गहलोत जो कि एक बड़े मंत्री पद से अपना इस्तीफा देके आम आदमी पार्टी से बीजेपी में शामिल हुए हैं और साथ ही साथ आरकेपुरम विधानसभा के पूर्व विधायक अनिल शर्मा भी यहाँ पर मौजूद हैं। उन्हीं की विधानसभा में जिस तरीके से देखिए किस तरीके से लोगों की यहाँ पर शुमारी जानी जा रही, किस तरीके से लोग जो है बदलाव चाहते हैं 2025 के चुनाव में और क्या-क्या दिल्ली में होना चाहिए, उसको लेकर लोगों से फीडबैक जो है वो लिया जा रहा है और साथ ही साथ ये जो बॉक्स दिखा रहे हैं हम आपको, इसमें लोग अपनी प्रतिक्रिया भी जो है वो भी डाल रहे हैं कि किस तरीके से दिल्ली में बदलाव होना चाहिए। 2025 के चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार जो है इस तरीके के अलग-अलग कार्यक्रम जो है वो कर रही है। लोगों के बीच पहुँच रही है, दुकानदारों के पास जा रही है, युवाओं से मिल रही है और उनसे उनका जो फीडबैक है वो लिया जा रहा है। वो भी एक पर्चे के माध्यम से पम्पलेट जो पर्चा है उसके माध्यम से लिया जा रहा है जिसमें कि लोग अपनी डिटेल भर के और किस तरीके का बदलाव चाहते हैं उसके बाद उसको पेटी में डालेंगे। लोगों से बात भी करी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो काम किए गए हैं, उस कामों के बारे में बताया जा रहा है और दिल्ली सरकार ने जिस तरीके से दिल्ली का जो बेड़ा गर्क किया है, जो आम आदमी पार्टी के ऊपर हमेशा लगातार आरोप जो है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लगाया जा रहा है, उसको लेकर यहाँ पर लोगों के बीच जो है वो पहुँचे हुए हैं। यहाँ पर देखिए किस तरीके से लोगों से जो कैलाश गहलोत हैं, वो बात कर रहे हैं, साथ ही साथ अनिल शर्मा भी उनके मौजूद हैं और उसके बाद लोगों ने यहाँ पर अब जो फीडबैक जो कि फॉर्म भरने के बाद लोगों ने यहाँ पर फीडबैक डालना भी शुरू कर दिया है। जो बॉक्स पेटी है देखिए लोग इसमें फीडबैक जो है वो डाल भी रहे हैं। अपनी-अपनी राय द भरने के बाद जो लोग हैं इसमें अपनी वो डाल रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ देखिए स्क्रीनिंग जो पीछे है, वो भी यहाँ पर इसी गाड़ी के माध्यम से जो है दिल्ली सरकार के जो काम नहीं हुए, उस कामों का उजागर यहाँ पर किया जा रहा है। आइए अब आपको सुनाते हैं कि कैलाश गहलोत ने क्या कहा और आरकेपुरम विधानसभा के पूर्व विधायक अनिल शर्मा ने क्या कहा इस पूरे मुद्दे को लेकर जो एक कैंपेनिंग शुरू हुई है। क्या उद्देश्य क्या है, क्या कार्यक्रम? तो मैनिफेस्टो जो सुझाव लिए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी द्वारा, पहले आपने देखा होगा कि एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में लगातार काफ़ी दिनों तक अलग अलग जो यूनियंस हैं, जो विंग्स हैं, अलग अलग जो फोरम्स हैं, उनके सुझाव लिए गए वहाँ बुला के और फिर अब पूरी दिल्ली में ये पेटी आप देख रहे हैं, दिखाई जाने ये पेटी आप देख रहे हैं, इसमें सुझाव जो हैं वो डाले जा रहे हैं। इसके अंदर आप देख सकते हैं लोगों ने अपने सुझाव तो ये पेटी में फीडबैक बॉक्स जो है इसमें सुझाव लिए जा रहे हैं और इस वैन के द्वारा पूरा कैंपेन चलाया जा रहा है और जिसके तो बेसिक मकसद ये है कि ये बीजेपी पार्टी जो है वो मैनिफेस्टो नहीं बना रही है। जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो नीतियां हैं उनसे प्रभावित होकर और उनको कैसे आगे बढ़ाया जाए और दिल्ली की जनता किस प्रकार से देख रही है कि दिल्ली में विकास हो और ऐसी सरकार आए जो केंद्र सरकार के साथ और माननीय एलजी के साथ कंधे से कंधा मिला के दिल्ली का विकास कर सके। क्योंकि आज अगर लोग चाहते हैं तो वो विकास है और 10 साल से लोग मैं समझता हूँ बहुत पीड़ित हैं, बहुत दुखी हैं और जितने भी सुझाव आएंगे, जितने फीडबैक आएंगे उन सभी को इकट्ठा करके और फिर जो मैनिफेस्टो कमेटी है उनका उस पर अध्ययन करेगी और फिर सीनियर लेवल पे वो सारी चीज़ें फाइनलाइज होंगी। तो ये आप लोग पूरी दिल्ली में करेंगे, जितने भी मार्केट पूरी दिल्ली में हर एक विधानसभा में, हर एक लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में अलग अलग जगह इसी प्रकार से फीडबैक लिया जा रहा है। सर, आप मैनिफेस्टो बनाने की तैयारी कर रहे हैं और आम आदमी पार्टी एक से बाद एक योजनाएं लेके आ रही है वृद्धाओं के लिए और फिर अब अम्बेडकर जयंती पे अम्बेडकर
जो है उनके लिए लेके आए, बच्चों के लिए, तो उस पर क्या कहें? तो पहले तो ये मैं पूछना चाहूँगा दिल्ली की जनता से कि योजनाएं जो हैं वो बहुत घोषणा की। बुज़ुर्गों की पेंशन, क्या किसी एक बुज़ुर्ग की पेंशन बनी आज तक? कहा था कि दिल्ली जल बोर्ड जो है स्कीम लेके आएंगे जिसमें कि सारे पुराने बिल माफ़ होंगे, उसका क्या हुआ? पंजाब में 2022 में महिला सम्मान राशि कहा था हम देंगे 22 में, अभी हम 24 के अंत में आ गए हैं, वहाँ आज तक वो स्कीम जो है लागू नहीं हुई। उसी प्रकार से अप्रैल में मार्च में जब बजट पेश किया गया था तो घोषणा की थी कि भाई हम महिला सम्मान राशि देंगे, उसका क्या हुआ? अब जब बिल्कुल चुनाव नज़दीक आ गए हैं तो उन्होंने कहा कि जी हमने कैबिनेट से अप्रूव कर दिया। क्या महिला सम्मान राशि जो प्रोग्राम है, जो योजना है, क्या वो नोटिफाई हुई आज तक? क्या इम्प्लीमेंट हुई आज तक? नहीं हुई इम्प्लीमेंट, वो नोटिफाई भी नहीं हुई। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये जितनी भी योजनाएं ये अनाउंस कर रहे हैं ये लागू नहीं होंगी। दलित समाज के बच्चों के लिए भी क्या है कि बाहर में अगर पढ़ना चाहते हैं तो उनका खर्चा भी दिल्ली सरकार है। ये अब चुनाव नज़दीक आ गए हैं तो हर, चाहे बुज़ुर्ग हैं, चाहे महिलाएं हैं, चाहे हमारे SC ST के समाज के जो बच्चे हैं, सबकी याद आम आदमी पार्टी को अभी आएगी। क्या लगता है, अब सरकार में रहे हैं, फंड है इतना जितनी योजनाएं वो लेके आ रहे हैं? मेरे ख्याल से मैं गलत नहीं हूँगा क्योंकि मैंने देखा तो नहीं है, लेकिन जितना मुझे अधिकारियों से पता चला है, महिला सम्मान राशि जो फाइल में जो फाइनेंस डिपार्टमेंट की ऑब्जर्वेशंस है वो चौंकाने वाली हैं। उन्होंने साफ साफ ये लिखा है कि सरकार में पैसा नहीं है। मेट्रो का हज़ारों करोड़ का वो पैसा नहीं दिया है, RRTS का भी पैसा बकाया है। तो मतलब मेरे ख्याल से अगर 35-40 लाख महिलाओं को अगर 1100 रुपये हर महीने राशि देनी है तो आई थिंक 6 से 7 हज़ार करोड़ रुपए चाहिए हर साल। तो वो पैसा तो है नहीं। तो ये फाइनेंस के ऑब्जर्वेशंस हैं, ये उनके ऑब्जेक्शंस हैं, ऑन रिकॉर्ड हैं, और मेरे ख्याल से उसी कारण से ये अभी तक जो पॉलिसी है नोटिफाई नहीं हुई। यहाँ पे आपके क्षेत्र में ये कार्यक्रम जो है शुरुआत की गई है। इसकी शुरुआत खाली यहीं से नहीं की है, बहुत दिन से ये कार्यक्रम लगातार चल रहा है और लगातार सुझाव लिए जा रहे हैं। आज हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है, कैलाश गहलोत जी जो बड़े लीडर हैं वो हमारी विधानसभा में आज आए हैं। घर घर दुकान पे जाकर आज मैनिफेस्टो के बारे में बातचीत करेंगे। जैसा अभी भाई साहब ने कहा कि मैनिफेस्टो बेशक बीजेपी बनाती है, पर बीजेपी डायरेक्टली ना कर जो लोगों के सुझाव हैं, जो लोग दिल्ली का जिस तरीके से आगे चाहते हैं, दिल्ली कैसी बने, दिल्ली आगे कैसी चले, उसके सुझाव जो मिलते हैं, उन सुझाव को फिर बीजेपी कंपाइल करके एक मैनिफेस्टो बनेगा और वो बहुत जल्दी मैनिफेस्टो आने वाला है। ये तो सिर्फ झूठी घोषणाएं करता है मुख्यमंत्री केजरीवाल, जिसने दिल्ली को सिर्फ झूठ दिया है, और भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। जब जो कहते हैं वो करते हैं, जो मैनिफेस्टो में हमारा आएगा वो सब चीज़ें इम्प्लीमेंट होंगी, ऐसा विश्वास मैं आपके मीडिया के माध्यम से दिल्ली की जनता को बताना चाहता हूँ।